रनिंग मेरे भाई बेस्ट वे नहीं है फैट लॉस करने का। बहुत से लोग क्या करते हैं, जिनका ओवरवेट हो जाते हैं, वो रनिंग के लिए भागने लगते हैं, या उनका कोई कोच कह देता है, कोई भी बता देता है कि भाई रनिंग कर, तेरा फैट लॉस हो जाएगा, जल्दी तेरा वेट लूज हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ बढ़िया नहीं है। कैसे? सबसे पहले तो तुम कितने किलोमीटर भागोगे? अगर तुम मेनली, मैं सब सारे 2 किलोमीटर भी भागा हूँ, 4 किलोमीटर भागा हूँ, 6 किलोमीटर भी भागा हूँ भाई मैं, तो कितनी कैलोरी बर्न होती है? अगर तुम 2 किलोमीटर भागते हो डेली, तो कितनी कैलोरी बर्न होती है भाई? 150 कैलोरी बर्न होती हैं। वो 150 कैलोरी तुम लगा लो एक हफ्ते तक, 150 150 150 150, 7 0 0 35, मतलब तुम 1000 कैलोरी लगा लो, 1000 कैलोरी बर्न कर लेते होगे भाई एक हफ्ते में। तो उससे उससे ज़्यादा तुम, अगर तुम एक समोसा खा लेते हो हफ्ते में, 250 कैलोरी आ जाती हैं। कोई कोक पी लेते हो, या कोई भी किसी भी तरह की ड्रिंक ले लेते हो, या बाहर की कोई भी तली हुई चीज़ खा लेते हो, तो वही कैलोरी वापस आ जाती हैं। खाने में कितने मिनट लगी? 2 किलोमीटर भागते हो भाई तुम, 20 से 30 मिनट लगेंगे भागने में तुम्हें, और वही तुम 2 मिनट में एक समोसा खा लोगे, 250 कैलोरी आ जाएंगी। 150 कैलोरी भाग के तोड़ी थी, वो 250 कैलोरी आ गई। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम हफ्ते में फिर उतनी कैलोरी खा लोगे, उतना ही तुम्हारा, जितनी कैलोरी बर्न करोगे उससे ज़्यादा कैलोरी खा लोगे तुम भाई। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, अगर फैट लॉस के लिए भाग रहे हो। अगर वैसे भाग रहे हो कि मुझे तो अपनी हार्ट रेट बढ़िया रखनी है, मेरी कार्डियो हेल्थ बढ़िया रहेगी, एंड्योरेंस के लिए कर रहा हूँ या स्टेमिना के लिए कर रहा हूँ, तो उसके लिए ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। लेकिन फैट लॉस के लिए ये ऑप्टिमल वे नहीं है। दूसरी चीज़, अगर तुम ओवरवेट हो तभी भागते हैं भाई ज़्यादातर लोग। जो ओवरवेट हो जाते हैं, जिनका मतलब वेट ज़्यादा हो जाता है, वो भागते हैं कार्डियो, सीधे रनिंग के लिए भागने लग जाते हैं। तो उससे होता क्या है, उनके नी नी पे बहुत ज़्यादा जोर आता है, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा वेट होता है। टांगों में इतना ज़्यादा फैट नहीं होता जितना स्टोर फैट यहाँ पे होता है, पेट पे होता है, यहाँ साइड में होता है, या ऊपर होता है। इतना फैट ऊपर होता है, ऊपर अपर बॉडी में हमारा ज़्यादा फैट होता है। तो उसकी वजह से ऊपर ज़्यादा वेट होता है, नीचे कम वेट होता है टांगों में। तो वो जब भी हम भागते हैं तो सारा जोर नी पे पड़ता है। तुमने जितने भी रनर देखे होंगे भाई, एक एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें, डेविड कोगिन के बारे में तुमने सुना या नहीं सुना है? डेविड कोगिन था भाई, ओवरवेट था, 120-30 किलो वजन होगा शायद उसका, मतलब 100 से ऊपर था उसका, ओवरवेट था वो भागने लगा। उसने ये नहीं देखा आगे, मतलब डॉक्टर की सलाह नहीं ली, कुछ नहीं ली, वो भागने लग गया बस। शायद मेंटली सिस्टम होगा कुछ उसका, भागने लग गया। तो उससे क्या हुआ, वेट तो कम हो गया उसका, वो भागता ही कुछ बहुत ज्यादा था। लेकिन उसकी नी की सर्जरी पूछो भाई, एक बार जाके सर्च करो, नी सर्जरी कितनी कराई है उसने, इतनी नी सर्जरी करा रखी है, मतलब उसके पैर बोल चुके हैं बिल्कुल। मतलब इतने ऑपरेशन करवा लिए उसने अपने टांगों के। क्यों करवाने पड़े भाई? क्योंकि वो ओवरवेट था, ऊपर से और भागता इतना था। इससे तुम्हारी नी अगर तुम्हारी खराब भी नहीं होगी, सर्जरी कराने तक की नौबत नहीं आए भाई, यही बोलता हूँ मैं। लेकिन फिर भी तुम्हारा पेन रहने लग जाएगा टांगों में, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हें फैट लॉस करना है, तो सबसे पहले तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा। रनिंग से कुछ नहीं होगा भाई, अगर तुम रन करके आ रहे हो इतना-इतना और खा वही सेम रहे हो, तो उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट में चले जाओ भाई। कैलोरी डेफिसिट में जितनी कैलोरी खाते थे, उससे थोड़ी कम करो। बहुत ज़्यादा भी कम नहीं करना है कि एकदम तुम खाते थे 6-6 रोटी और एकदम 3 कर दिया, 2 कर दी, ऐसे ही नहीं करना है। ऐसे करोगे तो होगा क्या, ये भी चीज़ बता देता हूँ मैं तुम्हें। एकदम कम कर दोगे खाने को, तुम्हें जैसे 80 किलो वज़न था तुम्हारा, 80 किलो से तुम्हारा मान लो 10 किलो टूट गया उस कैलोरी से, तो एकदम तुम्हें 4 रोटी घटाने से तुम्हारे 10 किलो टूट गया भाई। और 70 किलो हो गया अभी तुम्हारा, 70 किलो में भी अभी तुम फैट हो, तुमने खाना तोड़ा था इतना, फिर तुम्हें और खाना कम करना पड़ेगा। अगर तुम्हें और वेट तोड़ना होगा तो 70 पे ही आ गया, 70 पे आ गया, रुक जाएगा तुम्हारा वेट, अडेप्ट कर लिया फिर तुम्हारा शरीर के भाई, इतनी रोटी खाता है, इतना ही खाता है, और 70 किलो पे जाके अटक जाएगा। तुम्हें फैट और भी कम करना है, फिर तो तुम कैसे करोगे भाई? तुम एक रोटी पे आओगे, फिर तुम्हारे लिए हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं होगा। तो मतलब और खाना कम करना पड़ेगा, अगर तुम्हें और कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। थोड़ी थोड़ी कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करो, 300 कैलोरी हो गया, फिर 500 करो, अगर रिजल्ट कम दिख रहे हैं फिर और ज़्यादा कर सकते हो। मतलब इतना इतना कैलोरी डेफिसिट करते चले जाओ, एकदम से एक्सट्रीम मत जाना भाई, अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है भाई। अगर तुम जिम वगैरह या होम वर्कआउट कुछ भी नहीं करते हो, तो तुम्हारा पता क्या होगा भाई, फैट लॉस की वजह से तुम एकदम फैट होगा,
तुम्हारी मतलब ये मसल लगा लो, ये मसल है। तुमने देखा होगा बहुत से लोगों की खाल लटकी हुई, लटकती क्यों हो वो खाल? क्योंकि उनके शरीर के ऊपर ये मसल नहीं होती, फैट भरा हुआ हो गया, और वो फैट तुमने रनिंग से या कैलोरी डेफिसिट से कम कर लिया, लेकिन मसल है नहीं नीचे, तो ऑटोमेटिक खाल तुम्हारे नीचे लटकने लग जाती है। तो वो मसल इसलिए बिल्ड करना पड़ता था कि तुम्हारी स्किन स्टेबल रहे और अच्छी लगे वो दिखने में। तो वो बहुत बड़ी यही गलती करते हैं भाई लोग, एकदम से फैट लॉस कर लेंगे तो उनकी ऑटोमेटिक स्किन लटक जाएगी, फिर उसकी सर्जरी कराते रहेंगे, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है भाई। आराम आराम से वेट कम करना है, महीने का 2 kg भी बहुत है, एकदम से एक्सट्रीम मत सोचो। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं भाई, मेरी भी जान पहचान के भाई, वेट हो गया बहुत ज़्यादा, पेट निकल गया बहुत बड़ा, अब क्या करे भाई, मुझे तो 10 किलो तोड़ना, महीने का 10 किलो की सोच रहे हैं, महीने का 10 किलो सोच रहे हैं भाई, महीने का 10 किलो तोड़ूंगा वेट, करेंगे क्या? एकदम खाना छोड़ देंगे तो क्या होगा भाई, स्किन लटकेगी, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। और वो एकदम छोड़ेंगे खाने को, तो फिर दूसरे महीने खाना भी स्टार्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक बढ़ भी जाएगा शायद। तो उस चीज़ का एक्सट्रीम में जाने का कोई फायदा नहीं है, आराम आराम से चीज़ें होती हैं, अपना स्ट्रेन ट्रेनिंग बढ़िया करो। और हाँ, वॉक कर सकते हो तुम, रनिंग की अल्टरनेटिव भाई वॉक। वॉक में क्या होता है, रनिंग में तुम कैलोरी बर्न करते हो, और वॉक में क्या होता है भाई, तुम वॉक में फैट बर्न करते हो, क्योंकि उसमें तुम्हारा मतलब, कैसे बताऊं भाई, मैं समझा नहीं सकता उस चीज़ को, लेकिन छोटा एग्जांपल देता हूँ। जैसे तुम रनिंग करते हो तो तुम्हारे सांस जल्दी चढ़ता है और तुम्हारी कैलोरी बर्न होती चली जाती हैं, लेकिन वो करते हो तुम्हारे उस पे सांस नहीं चढ़ती, तुम्हें आराम आराम से चलना चलना डुलना है, तो उससे तुम्हारा फैट ही बर्न होता है सीधा। तो जितना चल सकते हो उतना चलने पे फोकस करो, इतना भागने पे फोकस मत करो भाई, अगर फैट लॉस करना है तो। तो यही थी भाई वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ना लगे तो डिसलाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।